स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि दे आर कमिटेड टू क्लीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और वो ये कह रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू आर नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसके तहत उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जाना है 30% तक 2030 तक। लेकिन उसके बरक्स सर, जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के हवाले से हुकूमत ने यू टर्न लिया है और कंज्यूमर्स को परेशान किया है बाय स्लैशिंग बैक 27 रुपीज़ पर यूनिट से वो 10 रुपये पर यूनिट पे ले गए, विच इज़ अ 63% डिक्रीज़। ये इसको डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं, इन्वेस्टर को डिस्करेज कर रहे हैं सर। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हुकूमत की जो कमिटमेंट है ग्रीन एनर्जी के हवाले से उस पर अब लोगों को एतमाद नहीं रहा। तो ये किस तरीके से ये रिवर्सल जस्टिफाई कर सकते हैं, और आया इनकी पॉलिसी है क्या? जी मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज मुसद्दिक साहब। सर, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 57 जो है, ये हमारी फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हवाले से है, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के हवाले से नहीं है। और इसके जवाब में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सिग्नेटरी नहीं हैं। ये स्मॉल आइलैंड्स ट्रीटी भी कहलाती है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, और पाकिस्तान उस ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। अगरचे हमारे पास 19 के करीब ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस हैं जिसमें हम बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। मैडम का जो दूसरा सवाल है बिजली के हवाले से, बिजली की पॉलिसी के हवाले से, वो इस सवाल से ताल्लुक़ नहीं रखता सर। जी शर्मिला साहबा। जी सर, मेरी गुजारिश ये है, इनके जवाब से ही मैंने सवाल बनाया है। ये जवाब दे रहे हैं, हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन रिमेन्स कमिटेड to clean energy transition as outlined in Pakistan's national determined contributions। मैंने तो ये पूछा है कि अगर आप एक तरफ कह रहे हैं आप कमिटेड हैं टू क्लीन एनर्जी एज पर पाकिस्तान नेशनल डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं नेट मीटरिंग पे? इनके सवाल से मैंने जवाब निकाला है, ये कौन सा अलग सवाल है? जी मुसद्दिक साहब। जी सर, हमारे मिनिस्टर ऑफ एनर्जी सरदार साहब जो हैं, वो इस सवाल का कई मरतबा जवाब दे चुके हैं। मैं दोबारा दे देता हूँ। अब से पहले जो हमारी पॉलिसी थी, उसमें वो लोग जो सोलर इस्तेमाल कर रहे थे, उनका जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती थी वो तकरीबन 12 से 16-18 महीने के अंदर पूरी हो जाती थी। अब जो नई पॉलिसी आई है, उसमें ये तमाम इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो 3 से 4 साल में वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं किया गया कि हमारी जो पॉलिसी है उसको रिवर्स कर दिया गया है, सिर्फ एक रीजनेबिलिटी इस्टेब्लिश की गई है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, आप किसी भी किस्म का कोई काम करना चाहें, क्योंकि जब आप नेट मीटरिंग करते हैं तो आप बिजली सरकार को बेच रहे होते हैं, तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो रीजनेबल होने चाहिए। इस वजह से उस रीजनेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए वो 12 से 16 महीने का जो वक्त था उसको तकरीबन 4 साल के ऊपर एक्सटेंड कर दिया गया है इस रिटर्न के ज़रिए। उसके अलावा एक बात जो कई मरतबा मिनिस्टर साहब ने जिसकी वजाहत की है, वो ये है कि चूँकि नेट मीटरिंग के ज़रिए, अगरचे नेट मीटरिंग और सोलर फ्यूचर है, मगर हमारी क्योंकि ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं, यानी हमने बिजली ख़रीदनी होती है, और अगर हम वो बिजली नहीं ख़रीदते तो हमें कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ती है। इस वक्त जो बिजली की पैदावारी कीमत है वो 30 रुपये है। उस 30 रुपये में जो सिर्फ बिजली पैदा करने की कीमत है वो 10 से 11 रुपये है। बाकी 19-20 रुपये कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमें देने पड़ते हैं। कैपेसिटी पेमेंट की मद का मतलब ये है कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें वो पैसे देने पड़ते हैं। तो जब हम नेट मीटरिंग करते हैं और बहुत से लोग अपनी बिजली खुद बनाना शुरू कर देते हैं, तो जो कैपेसिटी पेमेंट है, यानी बिजली ना लेने की जो कीमत है, वो तमाम सारिफीन, दीगर जो सारिफीन हैं, उनको अदा करनी पड़ती है। अब दीगर सारिफीन कौन है सर? दीगर सारिफीन वो हैं जो 15 से 30 लाख रुपए सोलर अपनी छत पे लगाने की अहलियत नहीं रखते, यानी वो लोग जिनके पास पैसे हैं
وہ اپنی چھت کے اوپر سولر لگاتے ہیں اور اس کی قیمت وہ لوگ جو غریب بستیوں میں رہتے ہیں جو سولر نہیں لگا سکتے وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو ہماری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. صرف وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں پالیسی ریاستی صرف ان کو سرو نہ کرے بلکہ غریب لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرے, امیر لوگوں کی بھی زندگی میں سہولت پیدا کرے, اور سب سے زیادہ اہم چیز کہ آہستہ آہستہ ہم جو ٹرانزیشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے سولر کی, ونڈ کی, گرین انرجی کی, اس طرف جائیں. اس کے علاوہ ہماری جو ہم نے یہاں پہ جواب لکھا ہے اس کا تعلق صرف بجلی سے نہیں ہے, اس میں ریفارسٹیشن کے پروجیکٹس ہیں, اس میں ڈیزرٹیفیکیشن یعنی صحرا کو ختم کرنے کے پروجیکٹس ہیں, یہ مارگلا کی جو پہاڑ جو بالکل ننگے ہو چکے ہیں دوبارہ سے ان کو آباد کرنے کے پروگرام ہیں. اس طرح ہمارے پاس بہت سے ایسے کاربن سیکوسٹریشن کے پروگرامز ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پروگرامز ہیں جن کو ہم تمام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ پیسے بھی موبلائز کر رہے ہیں اور پاکستان میں پروجیکٹس بھی دے رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. لیکن آپ جب چاہیں گے تو میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور یہ جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے کہ لانگ ٹرم میں وی آر کمیٹڈ ٹو سیونگ دا کلائمیٹ اینڈ انوائرمنٹ, اس حوالے سے جو پروگرامز ہیں اگر آپ سوال کی شکل میں یا آپ اگر سر حکم کریں گے تو ہم آپ کے سامنے ان کی تمام تفصیلات اور اسٹریٹجی پیش کر دیں گے.